तो दोस्तों वैसे तो इंसान जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे बुद्धिमान जीव है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। और जानवरों को ये मानते हैं इंसान की वो हमसे कम अक्लमंद हैं और क्या कब क्या करना चाहिए उसकी समझ उनमें कम है। लेकिन आप एक एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, तो पहले भी आपने देखा होगा, लेकिन हाल फिलहाल में आप एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैसूर के एक रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुसाया, लेपर्ड घुसाया। लेपर्ड वही कर रहा था जो उसका नेचर है, जो उसको करना चाहिए। रिहायशी इलाके में आने के बाद वो एस्केप करने के लिए जगह ढूंढ रहा था यहाँ वहाँ। जो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट था, हर दौड़ती हुई चीज का वो पीछा कर रहा था, जो उससे एक्सपेक्टेड था वही कर रहा था। लेकिन जो लोग क्या कर रहे थे मनोज जी, वहां पे चिल्ला रहे थे, केओस की स्थिति फैला के रखी थी। तेंदुए पे पत्थर मार रहे थे, कोई डंडे से उसको मार रहा है और लोग चेस कर रहे हैं उसको। और तेंदुआ जो है वो पलट के जवाब दे रहा है, जो उसको मार रहा है उसके पीछे वो दौड़ के आ रहा है। वन विभाग की टीम भी वहां पे थी, उसको रेस्क्यू करने का प्रयास चल रहा था। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस प्रयास में कुछ लोगों को इस काम में भी लगाया जाना चाहिए था कि लोगों को किस प्रकार मैनेज किया जाए? बिकॉज मुझे लग रहा था कि वहाँ तेंदुए से ज्यादा सहायता की आवश्यकता लोगों को थी, जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसी ये जो स्थितियां आजकल आ रही हैं जंगल कटने के कारण? ऐसा कई बार हो रहा है कि हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स इंसानी इलाके में आ जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए लोगों को? देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लेपर्ड शहर में आया तो आया कैसे। सभी जानते हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से या फिर ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से काफी सारे हैबिटेट लॉस होते जा रहे हैं। सिर्फ लेपर्ड के ही नहीं, कई अन्य दूसरे जो वाइल्ड लाइफ है सभी के हैबिटेट में डिस्ट्रक्शन आ रहा है, हैबिटेट लॉस आ रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से लेपर्ड शहरों तक या फिर कई वाइल्ड लाइफ जो है शहरों तक आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लेपर्ड जो लेट इवनिंग में निकलना पसंद करता है, रात में शिकार करना या घूमना पसंद करता है, रात के वक्त ही मोस्ट प्रोबेबली आया होगा शहर में, और उसे रात में तो ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ये इंसान रहते नहीं है, तो किसी सेफ जगह पे वो हाइड आउट कर चुका था होगा। और सुबह जैसे ही उसने इंसानी चहल पहल को देखा होगा तो फिर पैनिक की स्थिति में यहाँ वहाँ भागना शुरू किया। पर लोगों की जिम्मेदारी ये बनती थी कि उसे जाने दे, ना कि चिल्लाएं उस पर, ना ही पत्थरों से वार करें, ना ही लाठी से वार करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे उन्हें डर भी लगता है, लेकिन मोबाइल लेकर वीडियो बनाना वो कभी नहीं छोड़ते, जिसके वजह से ही कई हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। बिग कैट्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो लेपर्ड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अडेप्टिव होते हैं। कई जगहों पे आप लेपर्ड्स को देख सकते हैं। और एक स्टडी ये भी बताती है कि इंसानी इलाकों के आसपास सबसे आम तौर पे पाए जाने वाले बिग कैट्स में लेपर्ड ही होते हैं। तो और लेपर्ड्स को देख पाना, उनको स्पॉट कर पाना भी आसान नहीं होता। यही कारण है कि कई बार शहरों और गांवों के आसपास होते हुए भी लोग उनको देख नहीं पाते, उनकी एक्टिविटी को ट्रेस नहीं कर पाते। लेकिन ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेपर्ड जो है, लेपर्ड एक ऐसे जीव हैं जो इंसानी इलाकों के आसपास रहने में घबराते नहीं है। इंसानी प्रॉपर्टी में आके शिकार करने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनको अपने कैमोफ्लेज पे, उनको अपनी एक्टिविटी पे भरोसा है, यकीन है। लेकिन दिन के उजाले में जब वो इतने सारे इंसानों को अपने आसपास देखता है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो है एक वाइल्ड एनिमल ही, और उसके जो इंस्टिंक्ट हैं वो एक शिकारी जीव के हैं। उसके बचाव के लिए जो हथियार उसके पास हैं वो काफ़ी तेज तरार, धारदार हैं। अगर कोई इंसान उसके आसपास पड़ता है तो ऑब्वियस है कि उसे ज़्यादा गंभीर चोटें लग सकती है, इवन मौत की स्थिति भी आ सकती है। तो एक इंसान को अगर रिहायशी इलाकों में लेपर्ड जैसा जीव आ जाता है, तो बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, लोगों को क्या करना चाहिए
सबसे अच्छी बात क्या है जो लोग कर सकते हैं सेफ रहने के लिए? जी, बड़े बड़े बिग कैट एक्सपर्ट्स उनका यही कहना है कि लेपर्ड्स आपको तब दिखेगा जब वो आपको खुद को दिखाना चाहता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने लेपर्ड को देख लिया। लेपर्ड्स इतने ज्यादा स्टेल्थ उनके पास रहता है, इतने ज्यादा छुपे हुए शिकारी होते हैं कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से छुपाना, हाइड आउट करना, चाहे वो अपने शिकारी से या अपने शिकार से, वो बखूबी जानते हैं। तो ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं उनके डिस्टर्बेंस पे ही हुआ होगा, जब जाके ही सिटी पे वो आया और जिस तरीके से स्थिति बनी वहां पे पैनिक की या फिर इंसानों पे अटैक हुआ, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से ही हुआ है। जी दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि इस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं इंसान ही जिम्मेदार हैं। हमने उनका घर जो है वो तबाह कर दिया है, उनके इलाके उनसे छीन लिए हैं, और आज जिस जगह पे हम हैं उस जगह पे कभी उन लेपर्ड्स का कब्जा था, तो ये ऑब्वियस है कि वो वहाँ पे आएंगे ही। अमित जी, आपने जैसा कहा कि हमला करते हैं लेपर्ड्स, और इस वीडियो में भी दिख रहा है कि एक बाइक सवार है जो अचानक से उसके सामने आ जाता है, फिर एक शायद वन विभाग का कर्मचारी है जो उस पर पथराव कर रहा है और उस पर भी वो अटैक करता है, लेकिन मारता नहीं है, वो सिर्फ डराने के लिए आता है। तो इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने पहले ही काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए अगर वाइल्ड एनिमल आ जाते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि सिर्फ तेंदुआ ही नहीं, जंगली शूकर होते हैं या फिर भालू भी कई बार है, जब आ जाते हैं तो लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, और अमूमन इसी ऊहापोह की स्थिति में जो जंगली जीव है वो हमला कर देते हैं। तो आपने एकदम सही बताया कि कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इस बात पर भी प्रकाश डालें कि क्यों उस जीव ने 2 बार 3 बार इंसानी टकराव एकदम नियरेस्ट पॉइंट पर होने के बाद भी उन पर हमला नहीं किया या जानलेवा हमला नहीं किया। अक्षय जी, ये क्लासिक एग्जाम्पल है। ये चीज़ बहुत अच्छे से बताती है, उस थियरी को बल देती है जो ये कहती है कि जानवर इंसान से टकराव जो होता है उसको आखिरी वक्त तक टालने का प्रयास करते हैं। जानवर इतने समझदार होते हैं कि वो इंसान से बिल्कुल भी नहीं टकराना चाहते, इंसानों की जान नहीं लेना चाहते। आप देखिए कि वो एक शिकारी है, उसका इंस्टिंक्ट है हर दौड़ती हुई भागती हुई चीज का पीछा करना, और वो इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग है, इतनी बलवती है कि अगर वो इंस्टिंक्ट खत्म हो जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जंगल में उसकी जान चली जाएगी। तो ये उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसीलिए वो बाइक सवार के पीछे दौड़ता है। लेकिन उसको गिराने के बाद जब वो स्टिल हो जाता है, उसकी इंस्टिंक्ट अचानक से खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उसका नेचुरल प्रे नहीं है, वो उसका नेचुरल शिकार नहीं है, और इसलिए वो उसको छोड़ के दूसरी ओर भागता है। जब उस पर हमला किया जाता है पत्थर से, तो जानवरों की ये आदत भी होती है, और हर किसी को अपनी सुरक्षा का हक है। तो जब उस पर हमला हुआ तो हमलावर को उसने खतरे के रूप में देखा, उसका पीछा किया, और जब उसे लगा कि हमलावर अपना ग्राउंड छोड़ के पीछे हट रहा है तो उसकी भी जान लेना इसने ज़रूरी नहीं समझा। ये बहुत साफ ये बता रही है, इन चीज़ों को साफ दिखा रहा है कि जानवर इंसान से टकराना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ पे हमारी बनती है कि हम समझदारी दिखाएं, उनको या उनके इलाकों को उनके लिए छोड़ दें, और अपने लिए, इंसानों के लिए एक दायरा बनाएं।